हेलो 8th क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 8 करेंगे, जिसका नाम है समास। तो पहले हम जानेंगे समास के बारे में। शब्द रचना की तीसरी विधि है जो समास द्वारा शब्द निर्माण। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। जैसे राष्ट्र जमा पिता, तो मिला के क्या बन गया? राष्ट्रपिता। नीला जमा कर्ण यानी नीलकंठ। दश जमा आनन यानी दशानन। घोड़ा जमा सवार यानी घुड़सवार। तो पहले हम जानेंगे समास की परिभाषा के बारे में। समास वह शब्द रचना विधि है जिसमें अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद या दूसरे पद को उत्तर पद भी कहा जाता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद के योग से बनने वाले नए शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। अब है समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग, यानी समास जो होता है उसके सभी पद को जो है हम अलग अलग करके लिखे जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, अब ये तो क्या है? जोड़कर लिखा गया। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? यश को प्राप्त। अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित। दाल चावल यानी दाल और चावल। देशवासी यानी देश का वासी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि समास विग्रह प्रक्रिया के दौरान दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है, साथ ही दोनों के बीच तथा आवश्यकता कोई ना कोई कार्य के चिन्ह भी लग सकता है। अब है समास के भेद। समस्त पदों के बीच परस्पर क्या संबंध है, इस आधार पर समास के भेद किए जाते हैं। दोनों समस्त पदों के बीच प्राय निम्नलिखित संबंध हो सकते हैं। एक तो होता है पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान। सेकंड है पूर्व पद यानी पहला पद तथा उत्तर यानी बाद का पद दोनों ही गौण तथा तीसरा कोई बाहरी पद प्रधान होता है इसका। थर्ड है पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों का ही प्रधान होता है। चौथा है पूर्व पद कोई अव्यय शब्द होता है। पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान। जिन समासों के पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं उनके दोनों पद परस्पर दो तरह के संबंध के आधार पर जुड़े हो सकते हैं। तो इसका पहला है तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे हम। तत्पुरुष समास क्या होते हैं? ये कारकीय संबंध हो सकते हैं कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या संबंध कारक तथा अधिकरण कारक है। जब समास का विग्रह मतलब समास को तोड़ा जाता है तब इस प्रकार के चिन्हों को दोनों के बीच में लगा दिए जाते हैं। इस तरह तत्पुरुष समास के बीच में 6 भेद आते हैं। 6 भेद कौन कौन से? पहला होता है कर्म तत्पुरुष जिसका चिन्ह को होता है। सेकंड है करण तत्पुरुष जिसका चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष होता है जिसका चिन्ह होता है के लिए। अपादान तत्पुरुष जिसका चिन्ह होता है किसी चीज़ से अलग होना। 5 है संबंध तत्पुरुष जैसे का, के, की या रा, रे, री। अधिकरण पुरुष होता है मैं, पर या ऊपर इत्यादि। तो हम पहले जानेंगे कर्म तत्पुरुष के बारे में। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं आपको। जैसे ग्रामगत यानी ग्राम को गत, इसमें क्या है? कर्म। सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला। स्वर्गगत यानी स्वर्ग को गत। और गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला। इसी प्रकार यहाँ पे करण तत्पुरुष के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित। तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत यानी लिखा हुआ है। गुण युक्त यानी गुणों से युक्त। शोकाकुल यानी शोक से आकुल। भयग्रस्त यानी भय से ग्रस्त। और कष्ट साध्य यानी कष्ट से साध्य।
अब आता है संप्रदान, जिसका कारक चिन्ह होता है के लिए, जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। माल गोदाम, जैसे माल के लिए गोदाम। आराम कुर्सी यानी आराम के लिए कुर्सी। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी यानी डाक के लिए गाड़ी। और जेब घड़ी यानी जेब के लिए घड़ी। अगला है अपादान तत्पुरुष, इसका क्या चिन्ह होता है, किसी चीज़ से अलग, जैसे कार्य मुक्त यानी कार्य से मुक्त। विद्याहीन यानी विद्या से हीन। नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन, मतलब जिसके पास जो जिस चीज़ से वंचित रह जाए, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती। सेवा मुक्त यानी सेवा से मुक्त। धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट। और चरित्रहीन का होगा चरित्र से हीन। फिर आता है हमारा संबंध तत्पुरुष, जैसे जीवन साथी, जीवन का साथी। घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति। गृह स्वामी यानी घर का स्वामी। कवि गोष्ठी यानी कवियों की गोष्ठी। ग्राम पंचायत का होगा ग्राम की यानी गांव की पंचायत। अब हमारा लास्ट आता है अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें मैं या पर लगता है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आत्मविश्वास यानी आत्मा यानी स्वयं पर विश्वास। दानवीर यानी दान में वीर। लोकप्रिय यानी लोक में प्रिय। आप बीती यानी अपने आप पर बीती। और रण कौशल यानी रण में कौशल। अब हमने जाना था तत्पुरुष समास के बारे में, अब जानेंगे कर्मधारय समास के बारे में। इसके बारे में कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि वो कौन सा समास है। जैसे कर्मधारय समास का भी पूर्व यानी पहला पद गौण तथा उत्तर दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। इस समास के दोनों पद या तो विशेषण विशेष्य होते हैं या उपमान या उपमेय। प्राय उपमान विश्लेषण का कार्य करता है और उपमेय विशेष्य का। विशेषण विशेष्य वाले कर्मधारय समासों का विग्रह करते समय विशेषण के बाद है जो पद जोड़कर विशेष को स्पष्ट किया जाता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, इसमें क्या जोड़ा गया है जो, तो यानी कर्मधारय समास। नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ। उपमान उपमेय या उपमेय उपमान वाले कर्मधारय समासों का विग्रह उपमान अलंकार के रूप में किया जाता है। जैसे चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख, ये तो हो गया उपमा। भुज दंड यानी दंड के समान भुजा। उपमान उपमेय वाले कर्मधारय समासों के उदाहरण के में पूर्व पद के स्थान पर उपमान भी आ सकता है और उपमेय भी, यानी पहले उपमान भी हो सकता है या उपमेय भी। यदि उपमेय पहले आता है तो दूसरा पद कौन सा होगा, उपमान। जैसे मृगलोचन, मृग क्या हो गया, पूर्व पहला पद यानी कि उपमान हो गया। के समान नयन लोचन यानी उपमेय, ये हो गया दूसरा पद। ऐसे ही नरसिंह, अब सिंह पहले आया है नर से, तो ये हो गया क्या, उपमान। और के समान नर यानी कि उपमेय। तो इसी से यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको, जैसे नील जमा कमल यानी नील कमल, तो इसको अगर विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल। पीत अंबर यानी पीतांबर, पीला है जो अंबर। महात्मा यानी महान है जो आत्मा, जिसमें है जो जुड़ जाता है वो होता है कर्मधारय समास। अगर आपको है जो ध्यान रहेगा तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा समास आता है। भला जमा मानस यानी भला मानस, यानी भला है जो मानस। अब यहाँ पे जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नील गाय यानी नीली है जो गाय। अंधकूप यानी अंधा है जो कुआ। का पुरुष यानी कायर है जो पुरुष। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। पर नारी यानी पराई है जो नारी।
महाकाव्य यानी महान है जो काव्य। अब उपमेय और उपमान के संबंध में क्या आता है? वचन अमृत यानी वचनामृत यानी अमृत रूपी वचन। कर कमल यानी कर कमल का होगा कमल के समान कर। कर मतलब होता है हाथ, यानी किसी की तुलना किसी से की गई है। किसकी? जैसे कमल की तुलना किससे की गई है? हाथों से। घन श्याम यानी घन के समान श्याम, और कमल नयन यानी कमल के समान नयन। थर्ड आता है द्विविगु समास। द्विविगु समास क्या होता है? इसके बारे में भी निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। द्विविगु समास में भी पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। द्विविगु समास का पूर्व पद कोई संख्यावाची विशेषण होता है तथा उत्तर पद किसी समूह या समुच्चय का बोध कराता है। अतः विग्रह करते समय उत्तर पद के बाद समूह या समाहार अवश्य जुड़ जाता है। यानी द्विविगु समास में क्या पहचान है? समूह या समाहार जुड़ता है। जैसे त्रिभुज, तीन हैं जो भुजाएं, या तीन भुजाओं का समाहार। पंचतंत्र, पांच हैं जो तंत्र, ये कर्मधारय समास में होगा, और द्विविगु समास में होगा पांच तंत्रों का समूह। अष्टसिद्धि, आठ हैं जो सिद्धियां, और आठ सिद्धियों का समाहार। ये कर्मधारय और द्विविगु समास में अंतर होता है। जैसे यहाँ भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे पंजाब यानी पांच आबों का समूह, सप्त सिंधु यानी सात सिंधुओं का समूह, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं का समूह, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, षष्ठ रस यानी 6 रसों का समाहार, त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समाहार, चौराहा यानी 4 राहों का समाहार, शताब्दी यानी 100 शब्दों का या 100 वर्षों का समाहार, नवरात यानी 9 रातों का समाहार। समाहार का मतलब होता है समूह। सतसई यानी 700 दोहों का समूह, त्रिफला यानी 3 फलों का समाहार, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समाहार, दोराहा यानी 2 राहों का समाहार, चारपाई यानी 4 पैरों का समाहार, तिरंगा यानी 3 रंगों का समाहार, दशानन यानी 10 मुखों का समाहार, पंचवटी यानी 5 पेड़ों का समूह, और चवन्नी यानी 4 आनों का समाहार। यानी फिर आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? जैसे षडानन यानी 6 हैं आनन यानी 6 हैं जिसके मुंह, तो किसके होते हैं? कार्तिकेय के। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, किसने किया है? विष्णु ने। गजानन यानी गज के समान आनन है जिसका, यानी गज हाथी के समान मुख है जिसका, गणेश। घनश्याम, घन के समान यानी काले हैं जो, वो कौन है? कृष्ण। त्रिलोचन यानी 3 हैं नेत्र जिसके, 3 नेत्र किसके हैं? शिव के। मेघनाद, मेघ के समान करता है नाद यानी आवाज़ को, तो यानी रावण पुत्र इंद्रजीत। विषधर यानी विष को धारण करने वाले, ये भी शिव। चतुरानन यानी 4 हैं जिसके आनन यानी मुंह, तो वो कौन है? ब्रह्मा। तो ये था कौन सा हमारा बहुब्रीहि समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है? जिसके बीच में और लग जाता है। इसकी पहचान क्या होती है? जिसके बीच में और लग जाता है या तथा या लग जाता है, उसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता, नदी और नाले, बाप या दादा, छोटा और बड़ा, पाप तथा पुण्य, अन्न और जल, खट्टा और मीठा, रात और दिन, हार या जीत, राधा और कृष्ण। अब 6 आता है हमारा अवयवी भाव समास, यानी जिस समास का पहला पद कोई अवयव या अविकारी होता है उस समास को हम अवयव भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, भरपूर यानी पूरा भरा हुआ, आमरण यानी मरण तक, बेमिसाल यानी जिसकी मिसाल ना हो, प्रतिदिन यानी हर एक दिन या प्रत्येक दिन,
हर घड़ी यानी घड़ी घड़ी, प्रत्येक यानी एक एक, और बा अदब यानी अदब के साथ। अब इसमें समासों में अंतर, जैसे कर्मधारय और द्विगु समास में क्या अंतर होता है। कर्मधारय समास का पूर्व पद कोई भी विशेषण हो सकता है और इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। कर्मधारय समास का पूर्व पद प्राय गुणवाचक विशेषण होता है और द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक ही होता है, जिसमें गिनती बताई जाती है। विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता और इसमें समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद गौण होता है तथा उत्तर पद यानी बाद का पद जो होता है वो प्रधान, और बहुव्रीहि समास में दोनों समस्त पद के दोनों ही गौण होते हैं, तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और इसके दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार जोड़े जाते हैं और इसमें समूह या समाहार नहीं जोड़ा जाता। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।